नमस्ते, मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत है और उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, सुरक्षित हो। आज बात करते हैं खरवास के कब से शुरू हो रहा है, कब समापन हो रहा है। तो पहले बता दें खरवास के महीने में क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए करना चाहिए। खरवास के महीने में हमें कोई नई चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए, जैसे कपड़े हैं, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, ये सब चीज़ें कुछ नहीं सुहाग के खरीदनी चाहिए खरवास के महीना में। खरवास के महीने में बिल्कुल नया वस्त्र नहीं लेना चाहिए, नया घर नहीं लेना चाहिए, मुंडन ब्याह नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ खरवास के महीना में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। खरवास कब से कब लग रहा है बता दे। खरवास 14 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी तक का खरवास का महीना है। खरवास के महीने में इस बात का विशेष ध्यान दिया जाता है कि जब कोई बहू बेटी पहली बार जाना हो अपने पीहर या मायके, तो वो खरवास के महीना में नहीं जा सकती हैं। और वैसे कई बार आए गए हैं तो आप जा सकती हैं। और खरवास के महीना में हमें नई साड़ी नहीं लेना चाहिए, कहीं शादी ब्याह नहीं होती है खरवास के महीना में, क्योंकि ये एक महीने में ये खरवास में बंद हो जाता है। दे उठने के बाद शादी ब्याह शुरू हो जाता है। और ये दिसंबर में 14 दिसंबर से फिर खरवास जब लगता है तो शादी ब्याह का शुभ मुहूर्त कार्यक्रम एकदम बिल्कुल एक महीने के लिए बंद हो जाता है। खरवास, यहाँ तक कि खरवास के महीने में हम गाड़ी, यदि कोई गाड़ी लेना हो या कोई मकान हमें शिफ्ट किराए पर ही है, खरवास के महीने में शिफ्ट करना है, तो प्लीज़ इस चीज़ से आप बचिए। खरवास के पहले ही आप शिफ्ट कर लीजिए या खरवास के बाद में, क्योंकि खरवास के महीने में बिल्कुल ही नहीं कहीं कोई कार्य कोई नहीं करना चाहिए। खरवास के महीना में अपना जो जहाँ हो वहीं अच्छी तरह से बने रहो, क्योंकि खरवास से पहले ही जो कार्य करना है कर लो। खरवास के महीना में कोई कथा नहीं होती है, कोई मुंडन नहीं होता है, कोई नया प्रोग्राम हो, मांगलिक कार्य बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। खरवास के महीने में हमें जो भी है वस्त्र, अपने नए कपड़े भी है, तो खरवास के महीने में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अब आपके पास नया है तो उसको एक बार अपने शरीर में डाल लीजिए, फिर उठा के रख दीजिए। उसके बाद खरवास के महीना में आप पहन सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। खरवास के महीना में चूड़ी तक नहीं खरीदनी चाहिए। उसको पहले ही चूड़ी खरीद करके हाथ में डाल करके फिर रख दो। फिर कहीं आना जाना हो कहीं, तब आप पहन सकते हो। यहाँ तक कि कोशिश हो बच्चे का जन्मदिन हो तो नया कपड़ा नहीं खरीदना चाहिए, पहले ही खरीद लो, या रखा हुआ कपड़ा उस कपड़े को ही पहनाना चाहिए, क्योंकि खरवास का इतना बड़ा मान्य है, क्योंकि ये महीना ही खर होता है, तो इसलिए इस चीज़ से बचना चाहिए। से बहनें कह रही हैं क्या हम अपने मकान का नींव डलवा सकते हैं खरवास के महीने में? कतई ऐसा भूल मत करना। खरवास के महीने में आप कतई नहीं मकान का नींव नहीं डालें। खरवास के बाद आप ब्राह्मण से पूछ करके, ये भी शाही मुहूर्त से ही खरवास के महीना में नींव मकान का पड़ता है। खरवास के महीना में हमें क्या करना चाहिए? खरवास के महीना में हमें रोज़ की तरह मंदिर जो जाते हैं वो मंदिर जा कर के पूजा पाठ कर सकते हैं। अपने घर में पूजा पाठ करना चाहिए। ये नहीं कि खरवास का महीना में है तो हम भगवान के पास पूजा पाठ न करें, या कहीं मंदिर तीर्थ यात्रा जाना हो, मंदिर जाना हो, कहीं घूमना हो तो नहीं जाए। खरवास में ये सब चीज़ नहीं लिया जाता है। आप मंदिर जा सकते हो, पूजा पाठ कर सकते हो, रोज़ की तरह आप माला जाप कर सकते हो, भगवान की याद कर सकते हो, मंत्र पढ़ सकते हो, ये सब कार्य कर सकते हो। आप बहुत ज़रूरी है, आप कई बार आए गए हो तो आप अपने पीहर जा सकते हो। जिसको जो नई नवेली दुल्हन है, बहन बेटी है, जिसकी पहली बार शादी हुई, पहली बार जाना आना है, तो खरवास से पहले या तो हो आओ या तो खरवास के बाद, क्योंकि एक महीना में एक महीने के लिए एकदम स्थगित कर देना चाहिए।